समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन और प्रयत्न करे। प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव क्षमा सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म वो करता है वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनना चाहिए। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा आपके साथ रहती है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें आशाएं नहीं रखनी चाहिए थी। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और आवश्यक होने पर मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय होने लगेगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित होगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव सभी घावों से गहरे होते हैं, वे कभी नहीं भरते। मनुष्य उनके लिए शोक करता है जो शोक करने की योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। सफलता रिश्तों से ही मिलती है। हमारे जीवन में हमें अपने माता पिता बहुत काम करने से रोकते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें इसे ही करना पड़ेगा। हमें कई काम करने से रोकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो हमें रोक कर हमारे साथ गलत करते हैं? तो इसे बहुत ध्यान से सुने और फिर विचार करें कि सत्य क्या है। एक बार एक व्यक्ति और उसका बेटा दोनों अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग बहुत ही ऊंची उड़ रही थी, वो बादलों को छू रही थी। तभी उसका बेटा उस व्यक्ति से कहता है कि पिताजी, ये पतंग इस डोर से बंधी हुई है, जिस कारण और ऊंची नहीं जा रही है। इस डोर को तोड़ देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर उसका पिता उसके कहने पर वो डोर तोड़ देता है। उसका बेटा बहुत खुश होता है। वह पतंग टूट जाने से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वह कहीं दूर जाकर खुद ही नीचे गिर जाती है। ये देख उस व्यक्ति का बेटा उदास हो जाता है। फिर वह व्यक्ति उसे कहता है कि अक्सर हमें लगता है कि हम जिस ऊंचाइयों पर हैं उस ऊंचाई से भी ऊपर जाने से कुछ चीजें हमें रोक रही हैं, जैसे हमारा अनुशासन, रिश्ते, माता पिता और परिवार।
इसकी वजह से हमें लगता है कि हम अपने जीवन में इस कारण ही सफल नहीं हो रहे हैं। इन सब से हमें आजाद हो जाना चाहिए। जैसा कि पतंग अपनी डोर से बंधे हुए रहती है और उस डोर की मदद से वह कई ऊंचाइयों को छू लेती है, उसी तरह हम भी अपने परिवार और रिश्तेदारों से बंधे हुए हैं। यदि हम इस धागे से जुड़े हुए रहेंगे तो कई ऊंचाइयों को छू लेंगे, लेकिन यदि हम इस धागे को तोड़ देंगे तो ठीक इसी पतंग की तरह कुछ समय तक ही सफलता से उड़ पाएंगे, अंत में नीचे गिरकर ही रहेंगे। ये पतंग जब तक नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी तब तक वह अपने डोर से बंधी हुई है, लेकिन जब पतंग अपनी डोर से मुक्त हो जाती है तो वह कुछ समय में ही नीचे गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में रिश्तों की डोर से बंधे हुए रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हमेशा हासिल करते रहें। दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग असभ्य वीडियो, रील, शॉर्ट्स खूब भर भर कर लाइक और शेयर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी तरह समाज को नई दिशा और सभ्य बनाने की कोशिश करने वाले क्रिएटर का उत्साह बढ़ाने के लिए ना ही लाइक करेंगे, ना ही शेयर करेंगे और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से। हम यूं ही अपना काम करते रहेंगे और आपकी सफलता की मंगल कामना करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर थोड़ा भी दिल को छुआ हो ये तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।